कि बिहार में शराब कांड ने कोहराम मचा दिया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 40 लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी बीजेपी एमएलसी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आए थे। शराब कांड की गूंज संसद में भी सुनाई दी। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इस मामले पर नीतीश कुमार ने विवादास्पद बयान देकर मामले को और गर्मा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तो जितना जहरीली शराब और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़े भी गिनाए। कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। इधर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार वार कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से बिहार की जनता से माफी मांगने की बात कही है। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। और बिहार में कौन है जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की, जहां आज सुबह से ही रुक रुक कर हंगामा होता रहा। पहले चीन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री के जवाब से निराश विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। संसद के आज के अपडेट के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, आज क्या कुछ खास रहा संसद में? देखिए, दरअसल जब आज संसद सत्र की शुरुआत हुई तो लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा हंगामा होने के आसार हैं, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि पहले से ये तय करना था कि आज सदन में हंगामा करना है। तो कुछ इस तरह से मुद्दे उठे। चीन के मुद्दे पर जब रक्षा मंत्री जवाब दे चुके थे, कल पहले ही सरकार साफ कर चुकी थी इस पर बहस नहीं कराएंगे, लेकिन आज फिर दोनों सदन जब बैठे तो वहाँ चीन के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों ने चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार मांग नहीं मानी और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके ये कहा कि क्या भारत की संसद में चीन के मुद्दे पर बोलने का भी हक नहीं है क्या? और स्थिति हो गई कि दोनों सदनों से कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए। उसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, क्वेश्चन आवर आया। क्वेश्चन आवर में खासतौर से वहां पे एक सवाल यह था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो वहां पे पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे गैर भाजपा शासित राज्य यहां पे जिम्मेदार हैं। उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कई राज्य हैं जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड और तेलंगाना, जहां पे वैट नहीं घटाया गया है। वैट नहीं घटाने की वजह से इन राज्यों में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस वजह से ये जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वो तेल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है। इस जवाब से नाखुश हो गए विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस जवाब से संतुष्ट नहीं था और आगे चलकर इस जवाब के बाद भी हंगामा हुआ और वहां भी बहिष्कार, संसद को वॉकआउट करके चले गए। तो रुक रुक करके सदन को स्थगित करना पड़ा। किसी तरीके से कुछ चंद मोर्चे पर कामकाज होता हुआ दिखा संसद का दोनों सदनों में।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुछ ऐसा रहा आज संसद का माहौल। और अब बात तवांग का, क्योंकि तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच भारतीय वायुसेना आज से 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में युद्ध अभ्यास कर रही है। वायुसेना के बेस्ट फाइटर जेट चीन के सटी सीमाओं पर अपना एक्शन दिखाने को पूरी तरीके से तैयार है। राफेल, सुखोई, अपाचे, चिनूक जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। वायुसेना अपने सभी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस युद्ध अभ्यास की किसी भी प्रकार से चीन से संबंध होने का वायुसेना ने इनकार कर दिया है। यह अभ्यास अपनी क्षमता आजमाने का एक तरीका है, मगर यह युद्ध अभ्यास चीन को सीधी चेतावनी जरूर है कि भारत से भिड़ना उससे महंगा पड़ सकता है। और अब बात यूएनएससी की, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिल गया है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा यूएई ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और रूस पहले ही भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। और अब बात करेंगे